अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमारा जो लेक्चर है उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि फ़ेसबुक पेज की किस किस चीज़ के ऊपर हमने काम करना होता है, उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको मुकम्मल डिटेल में मैं आपके सामने आज खोल खोल के बताऊँगी कि पेज की सेटिंग्स क्या है, पेज की तमाम चीज़ें क्या हैं। ठीक है, आपके सामने भी आपका पेज ऐसे ही खुलेगा अगर आपका फ़ेसबुक का पेज मौजूद है। आपकी कोई भी कैटेगरी है, आप अपने पेज को इसी तरीके से ही हैंडल करेंगे जो मैं तरीकाकार आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हमेशा पेज को रिफ़्रेश करने का तरीका ये होता है, उंगली के साथ ऊपर से नीचे की तरफ खींचें तो आपको जैसे अपडेट हो जाता है आपका पेज। ठीक है, रिफ़्रेश हो जाता है। अच्छा जी, ये पेज मेरा सामने मेरा खुल गया है। यहाँ पे मैं आपको कुछ सेटिंग दिखाती हूँ। ठीक है, खैर मैं अपने पेज पे कोई ख़ास इतनी एक्टिव नहीं, कुछ वजूहात हैं तो खैर, लेकिन हम अभी इसको पेज को सीखते हैं। सबसे पहले हमने जाना है प्रोफेशनल डैशबोर्ड में, और उसका ये हम होम पेज को खोलते हैं। चलिए इनसाइट को देख लेते हैं। अच्छा, इनसाइट के अंदर आपके पेज का ना मुकम्मल आ रहा होता है कि आपने पिछले जो महीना है उसकी क्या अपडेट, आप कब एक्टिव रही हैं और क्या हिसाब किताब है, कितने व्यूज़ आपके पेज पर हैं, सारी चीज़ें आपको शो हो रही होती है। ठीक है, नीचे थोड़ा सा देखें तो ये अर्निंग के वाले से होता है, लेकिन वो पूरा एक उसका क्राइटेरिया होता है। अगर आपको फेसबुक से अर्निंग करनी होती है, आपकी अपनी पोस्ट होनी चाहिए, किसी की किसी की पोस्ट ना हो, कॉपी पेस्ट ना हो, किसी की वीडियो ना हो। ये तमाम चीज़ें जब आप अपनी इस्तेमाल करते हैं और फिर उसकी रीच और उसकी व्यूज़ भी होते हैं कि इतनी हों, तो उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। उसमें भी आपको फिर फेसबुक पेज के लिए एडमिन बाहर का चाहिए होता है जो आपके पेज को हैंडल करता है, आपको उसको एक्सेस देनी पड़ती है। वो एक अलग कहानी। अगर आपको जानना है कि फ़ेसबुक पेज कैसे मोनेटाइज़ होता है, उससे कैसे अर्निंग होती है, तो उसके लिए आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, वो हमारा इसमें टॉपिक नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमें पता चल रहा होता है कि हमारी पेड हमारी रीच कौन सी है, यानी कि ऑर्गेनिक रीच और पेड, इसमें हमें पता चलता है कि क्या है। अब देखिए, मेरा देखें तो मेरा ऑर्गेनिक पेज पे टोटल शो करा रहा है। मैंने इस पे कोई ख़र्चा फ़िलहाल नहीं किया हुआ। कि अगर मैंने पेड किया होता तो मुझे पता चलता कि पेड के ज़रिए मैंने इतने फॉलोअर्स हासिल किए, सारा कुछ क्या किया है। ठीक है, पेड और ऑर्गेनिक। अच्छा, अब नीचे मुझे बता रहे इंटरेक्शंस, यानी कि मेरी जो चीज़ें मैं लगाती हूँ, सी ऑल खोलें, नज़र आ जाएगा। मैं जो जो पेज पे चीज़ें लगाती हूँ, फ़ोटो, स्टोरी, रील, अदर्स में बाकी और सारा कुछ है। सबसे ज़्यादा जो मेरा फेसबुक पेज जो मेरी चीज़ों का रीच देता है वो है तो फ़ोटो। ठीक है, तस्वीरों को सबसे ज़्यादा रीच मिलती है। उसके बाद है स्टोरी और बाकी सारी तरतीब से। आप अपना खोल के देखेंगे तो आपका अलग है। तो मैंने कई दफ़ा और भी कोशिश की है, तो बस ये होता है कि बाज़ का इसके लिए फिर एक आसान सा हल ये है कि आप नया फेसबुक पेज अपना बना लें, उसके ऊपर काम स्टार्ट करें। ठीक है, कभी कोई वायलेशन आप कर देते तो उसकी वजह से भी जो आपका पेज है वो डाउन हो जाता है। वायलेशन यही है कि आपने पेज के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ लगा दी है जैसे कि जंग है, गज़ा, फ़लस्तीन, मार कुटाई, कत्ल, झगड़ा और लाश, और इसके अलावा और वो लफ्ज़ जो हमारा मतलब ये फेसबुक इस चीज़ को नहीं पसंद करता, हमें अलाउ नहीं करता। मैंने कुछ दिन पहले इस तरह की चीज़ को शेयर भी किया था। मैं चाहूँगी कि मैं दोबारा आपको मैं सर्च करके भी बता दूँ कि आप इसको ना वैसे चैट जीपीटी के ऊपर भी चेक कर सकते हैं कि फेसबुक के ऊपर हम किस तरह का मवाद डाल सकते हैं, किसकी वजह से हमारा फेसबुक पेज बैन हो जाता है। ये चीज़ आप खुद भी चैट जीपीटी के ज़रिए पूछ के चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे नीचे पता चल रहा होता है कि जो मैंने रिसेंट चीज़ें डाली हैं किसके ऊपर कितनी रीच है। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मैंने कोई लगानी हो तो मैं उस जैसी चीज़ लगाऊँ। ठीक है, अब देखिए जहाँ मेरे जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, जैसे ये 142 है। इसको मैं खोल के भी देख सकती हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये पोस्ट है। अब ये देखिए, इसको यानी लोगों ने पसंद किया, इसकी रीच ज़्यादा है। अब इस तरह की पोस्ट को मैं दोबारा अपने पेज पे लगाऊंगी तो फेसबुक उसको प्रमोट करेगा। ठीक है, अच्छा जी, इस तरीके से हम इसको मज़ीद देख लेते हैं। अब यहाँ पे नीचे सारा इस पोस्ट के नीचे पता चल रहा है कि ये मैंने कब लगाई थी। यानी मैंने सुबह 8 बजे इसको लगाया था, 8 को लगाया था, 8 अक्टूबर को लगाया है। नीचे इसके लाइक कितने हैं, कमेंट्स कितने, इसको शेयर कितने लोगों ने किया है। ठीक है, इससे आपकी पेज की जो रीच है वो बढ़ती है। अब कंटेंट क्वालिटी, इसका मतलब है वी डिड नॉट डिटेक्ट एनी कंटेंट इशू। अब क्या है कि इस पोस्ट में मेरे किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये मैंने शायद पहले भी आपको लेक्चर में दिखाने की कोशिश की है। ओवरव्यू अगर आप इसको देखें तो नीचे इसमें व्यूज़ आ रहे हैं। अभी जो मेरी पोस्ट है कितने लोगों तक पहुंची और कितनों ने देखा है, इसको तकरीबन 1548 लोगों ने देखा है, यानी कि 1500 प्लस लोगों ने इस पोस्ट को देखा है। लाइक 77 लोगों ने किया है। ठीक है, एंगेजमेंट कितनी 142 है। ठीक है, और
अर्निंग मेरी ज़ीरो है, ठीक है। और अच्छा नीचे अब नीचे देखें कि सारे ऊपर रिएक्शन वगैरह को बता रहा है कि कितने रिएक्शन हमें कौन कौन सी चीज़ पे कितने मिले। 70-75 रिएक्शन हमें लाइक के मिले, एक किसी ने लाफ वाला किया हुआ है और एक ही सैड का आया हुआ है, ठीक है। नीचे हाउ पीपल फाइंड योर कंटेंट, लोग मेरे कंटेंट को कैसे देख रहे हैं, उनके फीड पे आ रहा है, यानी कि मैं चीज़ लगा रही हूँ तो फेसबुक उसको प्रमोट कर रहा है, वो मेरे फॉलोअर्स नहीं हैं तब भी मेरी चीज़ उन तक जा रही है, ठीक है। नीचे योर पेज और बाकी सारे नीचे ग्रुप्स वगैरह, ग्रुप्स के अंदर भी मेरी कोई शेयरिंग नहीं हो रही, हम ग्रुप के अंदर भी शेयर कर सकते हैं। और अब पीछे हम जाएंगे, ये सारे फ़ोटोज़ आ गए और इस तरीके से सारी चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, अब अर्निंग वाला टॉपिक को देखें तो वो उसमें मेरी साइड से बात मैंने बताया मेरा पेज कोई मोनेटाइज नहीं है। व्यूज़ को देख लेते हैं। अब यहाँ पे व्यूज़ बता रहा होता है कि मेरे व्यूज़ 1200 ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है। पीछे तकरीबन मैं 2 वीक से बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ, कुछ वजूहात की बिना पे, ठीक है। अच्छा जी, आगे हम देख लेते हैं ऑडियंस को। अब ये बहुत ज़बरदस्त फिगर है, ठीक है। अब जो टोटल फॉलोअर्स है वो ये शो करवा रहा है, ठीक है, मेरा पेज। आपको भी ऐसे आपके फॉलोअर्स शो हो रहे होंगे कितने फॉलोअर्स हैं। अब एज एंड जेंडर कि मेरे पेज को जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनकी उम्र क्या है और उनका जेंडर क्या है। अब ज़्यादातर 21% वुमेन्स हैं और 69% जो है वो मैन है, ठीक है। इनकी रेशो क्या है। अब 25 से जो 34 साल तक के लोग हैं वो फर्स्ट लाइन में आ रहे हैं, ठीक है, उनकी कितनी ज़्यादा तादाद है। फिर 35 से 44 साल है, फिर अदर्स आ रहे हैं, और जो 18 से 24 साल तक के हैं, यानी अदर्स का मतलब है जो मिक्स है एज, ठीक है। 18 से 24 साल तक के ये 15% लोग हैं। आपके पास भी इसी तरीके से एज और जेंडर आ रहा होगा कि किस किस एज ग्रुप के लोग आपको देख रहे हैं और कौन कौन सा जेंडर आपको देख रहे हैं। अब टॉप लोकेशंस, ठीक है, आपकी पोस्ट को कहाँ कहाँ से देखा जा रहा है। क्योंकि जैसे हमारा उर्दू में काम हो रहा है, हम कंटेंट ही उर्दू में डालते हैं, तो ज़्यादातर इसमें जो रीच हमारी है वो पाकिस्तान में है, सऊदी अरब है, इंडिया है, फिलिपाइंस है। आपके भी इस तरीके से मुल्कों के नीचे नाम आ रहे होंगे। नीचे सिटीज़ में चले जाएंगे तो सिटी में देख लें, कराची आ रहा है, लाहौर आ रहा है, फैसलाबाद आ रहा है, रावलपिंडी आ रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये कराची में देखा जा रहा है। हम थे एंगेजमेंट। अच्छा, ये होम है, इनसाइड कंटेंट। अच्छा, इनसाइड को ही हम चेक कर रहे थे, ठीक है। इनसाइड अब मुझे उम्मीद है कि हमने पूरा कर लिया। टोटल फॉलोअर्स भी हमने देख लिए और हमने ये भी देख लिए कि हमें कहाँ से कौन से लोग देख रहे हैं। अब कंटेंट पे जाते हैं, ये भी इसमें सारे हमें पता चल रहा है कि मैंने कब कब कौन कौन सी पोस्ट लगाई हुई है। तो इसी तरीके से आप अपने पेज को विज़िट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम अपने पेज के ऊपर पोस्टें नहीं करते ना तो हमारा पेज डेड हो जाता है, ठीक है। तो अगर तो कोई पेज चालू है, यानी कि मैं अगर अभी भी पोस्ट करूँगी तो मुझे उसके ऊपर रीच मिल जाएंगी, मुझे उसके ऊपर व्यूज़ मिल जाएंगे। अगर तो पेज पहले ही छोटा है और उसके ऊपर बहुत कम फॉलोअर्स हैं, फिर आपका पेज एक तरह से डेड हो जाएगा, आपको काम करने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं रिक्रिएट फ्रॉम योर टॉप पोस्ट। अब यहाँ पे जिन पोस्टों के ऊपर मेरे ज़्यादा लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, ये व्यूज़ हैं ना, उसको उसने मुझे कहा कि अब दोबारा से उसको रील की सूरत में या वैसे उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं एंगेजमेंट को। तो इसमें भी यही है कि रिस्पॉन्ड, ये नीचे हमें कमेंट्स का बता रहा है कि जी मुझे इनको भी रिस्पॉन्स नहीं किया, मैंने रिस्पॉन्ड करना है। और हम मोर टूल्स को देखते हैं। अच्छा जी, पीपल टू इनवाइट, इसको खोल लेते हैं। अब जिन्होंने मेरी पोस्टों को लाइक किया हुआ है और उन्होंने मेरे पेज को फॉलो नहीं किया हुआ, ठीक है, यहाँ से हम इसको देख रहे हैं। अब क्या है कि नीचे ये 4 अक्टूबर को और 26 सितंबर को पोस्टें मेरी लगी हुई, उसके ऊपर ये सामने नाम भी शायद शो हो रहे। अभी शायद इनकी डीपी नहीं यहाँ पे शो हो रही। इनको मैं इनवाइट कर सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं इनको अपने पेज पे इनवाइट कर सकती हूँ। इन्होंने मेरी पोस्ट को तो लाइक किया है, फेसबुक ने फीड के ज़रिए पोस्ट उनके सामने की है, लेकिन क्या है कि उन्होंने मेरे पेज को फॉलो नहीं किया। तो इनवाइट का सिंपल ऑप्शन है, यहाँ पे इनवाइट हम कर देंगे। अब इनवाइट फ्रेंड्स का मतलब है कि हमने स्विच करना है अपने अकाउंट को, हम अपनी आईडी पे चले जाएंगे तो वहाँ से जाके आप अपनी जो आईडी के लोग हैं उनको पेज पे लाएंगे। कॉपी लिंक का मतलब यहाँ से कॉपी करेंगे, आप लोगों के साथ उसको शेयर करेंगे।
कमेंट्स में मैनेजर को खोल लेते हैं। अगर किसी ने मेंशन किया होगा तो वो आपको पता चल जाएगा, या कोई टैग्स लगे हुए होंगे आपके नाम के साथ के, या आपको मेंशन किया होगा। ये देखिए यहाँ पे ये हमें शो हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, फ़ैन एंगेजमेंट इसको खोल लेते हैं। अब आपकी पोस्टों को जो लोग ज़्यादा लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं ना, उनके नाम इधर शो हो रहे होते हैं। अब जैसे कि मेरे टॉप फ्रेंड्स में इनके नाम आ रहे हैं, मैं सी ऑल करूँगी, यानी ये लोग मेरी पोस्टों को ज़्यादा लाइक करते हैं, ठीक है। देख लें, फिर आहिस्ता से नीचे सारा पता चल रहा है, ठीक है। बड़ी लंबी लिस्ट हो गई है। अच्छा जी, ये हमारे टॉप फ्रेंड्स होते हैं। किसी भी पेज के टॉप फ्रेंड्स को हम इसी तरीके से देख सकते हैं। इसकी सेटिंग में चली जाएंगे तो ये देखिए, अगर मैं इसको बंद कर दूंगी तो इसका मतलब है कि मुझे टॉप फ्रेंड्स नहीं शो होंगे। इसको टच करूंगी तो ये मुझे टॉप फ्रेंड्स जो हैं वो शो होंगे। राइजिंग फैन, इसको भी आपने टच करने से ये ब्लू हो जाएगा, ब्लू होने चाहिए आपके। मज़ीद हम देख लेते हैं इसमें एक्सप्लोर पीपल के अंदर क्या है, यानी जो मेरे जैसा काम कर रहे हैं और कुछ कुछ उनका मेरे जैसा कंटेंट है, तो मैं उनको यहाँ से अपने पेज से फॉलो कर सकती हूँ, ठीक है। तो मुझे नहीं करना अपने पेज से फॉलो, ठीक है। यहाँ से आप उनको फॉलो कर सकते हैं। डिस्कवर ग्रुप, आप यहाँ से जाके ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये देख लें, ये फेसबुक आपको ख़ुद बता रहा है, ठीक है। ये एक्टिव ही होंगे, ये देख लें, ठीक है, ऐसे बता रहा है। यहाँ से आप जाके इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमेशा अपने फील्ड से रिलेटेड ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए। ये नहीं है कि वो कपड़े जूते के ग्रुप है, हाँ उनको किया जा सकता है, लेकिन अब अगर वहाँ पे वो इस्लामी पोस्ट को अप्रूवल ही नहीं दे रहे तो भी फ़ायदा नहीं है ना ऐड करने का। तो इस चीज़ का अपने ख़ास ख्याल करना। ज्वाइन करने का सिंपल तरीका क्या है जी, यहाँ पे ज्वाइन पे चले जाएँ। अब ये कहाँ शो होंगे आपको ग्रुप्स, इसको खोलें, ये व्यू आ गया। देखिए 2 मिनट पहले पोस्ट आई है, 4 मिनट पहले पोस्ट आई, ठीक है। शुरू अल्लाह, इस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब ये क्या है, ये जो नाम है आपको जहाँ पे आप आपके पेज के ग्रुप नज़र आते हैं ना, वहाँ पे नज़र आएगा। मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, जो पेज के ग्रुप्स होते हैं वो कहाँ से हमें नज़र आते हैं। अच्छा, गो लाइव है, यहाँ पे लाइव का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। टच करेंगे तो हम लाइव पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे पेज एक्सेस का ऑप्शन है, इसको हम टच करेंगे तो हमें पता चल जाएगा तो हमारी आईडी को किस किस ने फॉलो किया हुआ है, यानी कि हमारे एडमिन कौन कौन से। तो यहाँ पे मेरे पेज के सारे एडमिन शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे एडमिन बनाने का तरीका क्या है, पेज एक्सेस पे जाएं। आपने अपने पेज की, अच्छा हमेशा पेज पर एक से ज़्यादा एडमिन होने चाहिए। अल्लाह ना करे एक आईडी ब्लॉक हो जाए, कोई मसला मसाइल हो जाए, तो आप अपनी दूसरी आईडी के ज़रिए पेज को रिकवर कर सकें, वरना पेज चला जाए तो ख़त्म। क्योंकि जैसे अल्लाह ना करे दुकान को आग लग जाती है, दुकान तबाह हो जाती है, कोई भी मसला मसाइल हो जाता है तो उसको नए सिरे से खड़ा करना पड़ता है। तो ये ऐसे ही है, ठीक है। अब ऐड न्यू पे करेंगे, अगर किसी को भी आपने ऐड करना है, नेक्स्ट पे करेंगे, उसका नाम यहाँ पे जाके सर्च करेंगे, उसका नाम सामने आ जाएगा। जैसे मैं कोई कर लेती हूँ, अच्छा यहाँ पे नाम सब कुछ सर्च कर लिया है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने इसको कर लिया, ठीक है। मैंने करना नहीं है, ये वैसे रैंडम मैं आपको बता रही हूँ कि कोई नाम आ गया, ठीक है। उम्मे सफ़ा है। अब यहाँ पे एक्सेस आपने कितनी देनी है, अगर आप इसको ये वाला बटन में नीचे वाला ऑन कर देते हैं, फिर गिव एक्सेस करते हैं, उसके बाद अगले में जाकर आपको उसको पासवर्ड अपना लगाना है आईडी का। और पासवर्ड लगाने के बाद बाज़ का आपके पास कोई वो पिन आती है या 3-4 नंबर का कोड आता है, वो देना होता है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है, तो उसके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ये लेकिन मैं नहीं कर रही, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ ये, क्योंकि मैं तो जानती भी नहीं जो सामने नाम आ रहे हैं। अच्छा जी, उसको अपनी ना, जिसको अपने पेज पे ऐड करना, उसको फ्रेंड, वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में आ जाए, वो आपको फॉलो कर ले या आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे, वो जो भी तरीकाकार आप उस पर अमल करके उनको अपने पास कर लें, ऐड कर लें, और फिर यहाँ से जाके आप उसको एक्सेस दे सकते हैं। लिंक्ड अकाउंट, इसको अगर हम खोलें तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमने अपना व्हाट्सअप, एक नंबर मेरा अटैच है, इंस्टाग्राम मेरा नहीं अटैच, और आपने करना तो वहाँ से आगे लिंक वगैरह डालेंगे तो वो चीज़ आपकी अटैच हो जाएंगी। इसको खोलते हैं, ये नहीं खुल रहा। और मज़ीद हम देखते स्पोर्ट है, इसको छोड़ दीजिए।
अच्छा जी। बाकी सारी चीज़ें ना बाकी बस ठीक है। ये हमारा मेन पेज हो गया और इसमें मज़ीद अब आगे हमारा अच्छा जी। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने कहा है कि जी आप वैसे तो ऐड चलाने के 3 से 4 तरीके हैं। अब आपको मैं बताऊंगी अगर आपने अपने पेज के फॉलोअर्स को बढ़ाना है तो आप उसको कैसे बढ़ाएंगे, उसका ऐड चलाने का क्या तरीका है। ठीक है, आपका पेज ये खुल गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें, रिफ़्रेश कर लें। नीचे एडवर्टाइज का ऑप्शन आ रहा है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड के नीचे एडवर्टाइज का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप टच कीजिए। ये आपका पेज लोगों तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको उसकी सारी सेटिंग बता देती हूँ। ये नहीं खुल रहा एडवर्टाइज, लग रहा है कोई मसला है फेसबुक की तरफ से। चलिए मैं कोशिश करती हूँ। अच्छा एडवर्टाइज पे जाएंगे, अगर एक तो दोबारा ट्राई करती हूँ। इसका जो होम पेज है ना वो भी नहीं खुल रहा है। चलिए ऐड चलाने का तरीका जो है ना वो मैं आपको दोबारा बता दूंगी। फिर वही बात है, ऐड हमेशा जब चलाना तो आपको थोड़ी सी इसमें महारत हासिल होनी चाहिए कि आपने अपनी ऑडियंस को कैसे सेलेक्ट करना है, ऐड कैसे चलाना है, ऐड आपका कैसे होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें जब आप अच्छे से समझ के काम को करेंगे तो आपको उसके जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ हम अपनी एक और नई वीडियो बनाएं जिसमें हम ऐड चलाने से तरीक़ाकार सीख लें। लेकिन फिर वही बात है कि चला चला के आता इंसान अपनी गलतियों के ज़रिए सीखता है। अच्छा 3 डॉट्स पे जाएंगे जो आपके पेज के ऊपर सामने शो हो रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं दोबारा चेक करती हूँ कि क्यों नहीं खुल रहा। ये 3 डॉट्स पे जाएंगे, जी। अच्छा अब यहाँ पे 3 डॉट पे जाके हमने खोला है ऐड टू स्टोरी, यहाँ से स्टोरी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से एडिट पे जाके हम अपने पेज को एडिट कर सकते हैं। पेज स्टेटस ये अहम चीज़ है, इससे पता चलता है कि हमारे पेज पे कोई वायलेशन तो नहीं हमने की हुई। जैसे कि गुड न्यूज़ में आ रहा है नो वायलेशन टू शो, किसी तरह की कोई वायलेशन शो नहीं हो रही। एक दफ़ा मेरा पेज ना बिल्कुल डेड हो गया, यानी इस पर रीच ही नहीं आ रही थी। तो मुझे पता ही नहीं था, जब मैंने यहाँ से जाके चेक किया तो पता चला कि कुछ 2-3 पोस्टें ऐसी हैं जो कि फ़ेसबुक को लगता है वो मैंने ठीक नहीं की, जबकि वो मेरी तरफ से कोई ऐसी नहीं थी, कोई गलत चीज़ नहीं थी किसी भी तरह की ना, फ़ेसबुक को लगा। तो फिर वहाँ से वो मैंने उन पोस्टों को डिलीट कर दिया था। डिलीट करने के बाद यहाँ से फ़ौरन ही ठीक हो गया था, नो वायलेशन स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, मेरी कोई वायलेशन नहीं है, तो यहाँ पे पता चल रहा था मेरी वायलेशन है या नहीं है। अच्छा जी, आगे है वेरीफाई योर पेज, ये रहने दें। व्यूज़ है, इसका मतलब है कि आपका पेज लोगों को कैसे दिखता है। इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश करें, लोगों के सामने ये पेज आपका शो हो रहा है। मैंने 15 लोगों को फॉलो किया हुआ है और 11,000 मेरे फॉलोअर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे 123 रिव्यूज़ शो हो रहे हैं। दूसरों के सामने आपका पेज सेम ऐसे ही जाएगा। अभी ये मेरे जो रिव्यूज़ है ना फेसबुक के, कोई पता नहीं वायलेशन थी कि क्या था या इसकी कोई पॉलिसी चेंज हुई थी, इसने बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ गिराए हैं। ठीक है, और इसने फॉलोअर्स भी बहुत कम किए हैं। अब यहाँ पे आपकी पिन पोस्ट आ जाती हैं, लोगों के सामने आपका पेज इस तरीके से शो होगा। पीछे चले जाएंगे, एक्टिविटी लो का मतलब है कि जो भी हम एक्टिविटी पेज के ऊपर कर रहे हैं वो हमें दिख रही थी। हम जो पोस्टें कर रहे हैं, जो जो चीज़ें लगा रहे हैं, जो ट्रैश है हमारी, जिस चीज़ को हम डिलीट कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें और एक्टिविटी हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हमारी मौजूद है। हमने पेज के ऊपर क्या क्या कैसे कैसे कर रहे हैं। अच्छा जी, चलिए हम पीछे जाते मज़ीद। रिव्यू पोस्ट एंड टैग्स, किसी ने मुझे टैग किया हुआ है, यानी कि मेरे नाम का, जैसे एकेडमी का नाम को इस्तेमाल किया हुआ अपने कमेंट्स के अंदर या पोस्ट के अंदर, तो वो मुझे यहाँ से शो हो जाएगा। शेयर प्रोफाइल, आप अपनी प्रोफाइल को यहाँ से शेयर कर सकते हैं। इनवाइट पीपल टू कनेक्ट, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से जाके अपने बुला सकते हैं, लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। फ़ैन एंगेजमेंट, ये वही चीज़ है जो पीछे हमने देखी है। ठीक है, अब मैं देखती हूँ अगर ऐड चलाना यहाँ से हो रहा पॉसिबल तो मैं आपको लाजमी बता देती हूँ अभी।
जी, आपके सामने भी ऐसे ही होगा, ठीक है? चलें इसी लेक्चर में हम देख लेते हैं ऐड कैसे चलाना है। आपने यहाँ से जो फर्स्ट आपके सामने खुला है, हम दोबारा पीछे जाएँगे। हम पेज के ऊपर फॉलोअर्स बढ़ाने का ऐड चलाना सीख रहे हैं। एडवर्टाइज़ पे जाएँगे, क्रिएट न्यू ऐड पे जाएँगे। आपके सामने ये इंटरफेस आ गया, ठीक है? अच्छा, अब 2-3 तरीके, एक तो ये कि आप अपने पेज को ही लोगों के सामने लेके जाएँ। तो ये सामने आपके ये पेन का ऑप्शन आ रहा है, इसको अगर आप टच करेंगे, अगर आपने यहाँ की पोस्ट को, ऐड को चेंज करना है या आप चाहते हैं कि ये जो ऐड हेडलाइन है, ये जो नज़र आए, ये कुछ और लिखी हुई हो, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है? इसको टच करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ पे कोई भी मतलब 25 अल्फाज का कोई भी करैक्टर यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐड टेक्स्ट है नीचे, आप ये मेरी चीज़ ज़ाहिर सी बात है, जो पेज हमारा सामने खुला हुआ है ना, उसी से रिलेटेड आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपकी एडिट हो सकती हैं। आप इसको उर्दू में लिख सकते हैं, आप अपने यहाँ पे ऐड इश्तिहार उर्दू में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें वही बात है कि नीचे 90 करैक्टर आ रहे हैं, 94 करैक्टर आ रहे हैं, ऊपर सिर्फ 25 करैक्टर आ रहे हैं। उसके साथ ही आप अपने ऐड को कर सकते हैं। और तस्वीर भी हम चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे पीछे यूज़ फ़ोटो का ऑप्शन आ रहा है। एडिट मीडिया ऊपर लिखे ना, यूज़ पोस्ट, और ये देखिए एडिट मीडिया। मीडिया का मतलब है ये जो सामने तस्वीर आ रही है, इसको हम एडिट कर सकते हैं। पीछे जाएंगे, अब हमने चलाने हैं पेज के लाइक। तो नीचे सामने ऑप्शन आ रहा है गेट मोर पेज लाइक, इसको हम यहाँ से प्रेस करेंगे, किसी और चीज़ को नहीं छेड़ना। अब देखिए हमारे पेज पे लाइक का ऑप्शन लोगों को दिखेगा कि हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। अब आएगी यहाँ पे ऑडियंस को सिलेक्ट करने की बारी। एडिट पे जाएंगे। अब देखिए वैसे फ़ेसबुक हमें जो जनरल है वो 18 से 65 साल तक के लोगों को दे रहा है कि 18 साल से जो लोग हैं वो फ़ेसबुक को यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो थोड़ी उम्र के लोग भी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आपको 18 साल का होना शर्त होती है। आपकी जो आईडी है, डेट ऑफ बर्थ है, वो 18 साल हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी एज है 65 साल से ज़्यादा हो सकती है। अब अगर बिलफ़र्ज़ मैंने अपने पेज पे लगाना, तो मैं चाहूँगी कम से कम ना 20-21 साल के लोग ना मेरे पेज को फ़ॉलो करें, ठीक है? 25 साल के लोग फ़ॉलो करें। तो ऐसे 23 मैंने कम से कम लगा दिया, और इधर से मैं कहूँगी मेरे पास जो आए हैं वो कम से कम 40-45 साल तक के लोग हों, ज़्यादा ना हो। अब क्या है कि कोशिश कीजिए कि आप अपने पेज पे अगर फॉलो करवा रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट ज़्यादा लोगों तक जाए, क्योंकि आप अब इश्तिहार चला रहे हैं, तो यहाँ पे कोशिश कीजिए ऑल की बजाय इधर फीमेल को टच कर दें। जैसे टच करेंगे ना, ये ब्लू हो जाएगा। अगर मेल के लिए चलाना है, मेल का प्रेस कर दें। अगर आप कहते हैं दोनों हो तो ऑल कर देंगे, लेकिन हमें फीमेल के लिए चलाना है। अब आपका जो पेज है, आपने ये भी देखना होता है कि जो आपका पेज है वो किस तरह इंटरेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है? इधर आप जाके इंटरेस्ट अपने लिखेंगे। तो अब यहाँ पर आप कुरान का लफ्ज़ नहीं लिख सकते, इस्लाम का लफ्ज़ नहीं लिख सकते। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे अगर हम कुरान का लफ्ज़ लिखेंगे, वो हमें सर्च में आने ही नहीं देगा। अब देखिए मैंने कुरान लिखा है, नीचे आ ही नहीं रहा। अब यहाँ पे मैं इस्लाम लिखूँगी, नहीं आएगा। देख लें, इस्लाम लफ्ज़ से रिलेटेड आ ही नहीं रहा। अब यहाँ पे मैं मुस्लिम लिखूँगी तो भी नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है? इस क्या किया फ़ेसबुक ने, तमाम ऐसे लफ्ज़ जो हम मुसलमान लोग अपने काम के लिए यूज़ करते हैं वो सारे ख़त्म कर दिए। तो अब इसका तरीका क्या है कि आप यहाँ पे क्या सर्च कर सकते हैं, वीमेन सर्च कर सकते हैं, ठीक है? खाली वीमेन लिखेंगे तो नीचे बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है? वीमेन स्टडीज़ आ रहा है, वीमेन यूनिवर्सिटी आ रहा है। अगर आप में मॉम लिखेंगे तो वो काफ़ी सारे आ जाएंगे, पेरेंट्स लिखेंगे तो काफ़ी सारे आ जाएंगे, ठीक है? एक सेकेंड, हाउस मोम आ गए। अब यहाँ पे अगर आप पेरेंट्स लिखेंगे तो फिर काफ़ी सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है? उसको टच करके सिलेक्ट करते जाएंगे। अब पेरेंट्स आ रहा है, देखें जैसे कि ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? पेरेंट्स हो गए। अब इसको मैं दोबारा से कर देती हूँ, तो ये देखिए पेरेंट्स ऑल आ रहा है, ठीक है? अब ये देखिए 2 ऊपर आ गए, मैंने टच किए तो 2 हो गए। ऐसे आप 5-10 जो भी लगाना चाहे लगा सकते हैं। यहाँ से इसको सेव का ऑप्शन आ रहा है, तो ये सेव हो जाएगा, और ऊपर सेव का ऑप्शन आ रहा है, वो भी आपको सेव करना है। अच्छा जी, अब इसके बाद नीचे आपने जाके ऐड चला देना है। ऐड चलाने में नीचे भी आपको, जी, ये बड़ा अहम होता है कि आपको कितने दिन का ऐड चलाना है। कम से कम जो आप एक दिन का ऐड बजट लगा सकते हैं वो है 280 रुपये। जैसा कि मैं देखती हूँ हमें ऑप्शन देता है कि नहीं, इधर जाके हम लिख लेते हैं। अच्छा देखिए, नीचे वो मुझे बता रहा है कम से कम जो मुझे बजट है ना वो एक दिन का 300 का लगाना चाहिए। देखिए यूज़ व्हेन द ऐड विल एंड, इसको खोलें, ठीक है? टच किए। अब कम से कम मैंने आपने इश्तिहार चला रहे हैं तो आपने अगर वो देखो उसने ऑटोमेटिकली 300 का बजट कर दिया, ठीक है? कम से कम 300 होना चाहिए, 280 की बजाय 300 होना चाहिए। अब क्या कितने दिनों का ऐड चलाना है, नीचे डेज़ आ रहे हैं, नीचे 5 लिखा हुआ है। मैं
इसका माइनस को प्रेस करूँगी तो ये हो जाएगा, पीछे बैक चला जाएगा, ठीक है, कम हो जाएंगे। अगर प्लस का करूँगी तो इसमें दिन ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो आपके अकाउंट में पैसे साथ होने चाहिए, आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। नीचे इसके आगे ऑप्शन आ रहा होगा तो नीचे इसको हम फ़ौरन ऐड कर देंगे, ठीक है। नीचे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा होगा तो ये तरीकाकार है। अब आपने ऐड चलाना तो पहले आप एक दिन का ऐड चलाएं उसमें देखें आपके कितने फॉलोअर्स बढ़े, फिर दूसरे दिन का ऐड चलाएं। और ये बात है, जब आप ऐड चलाते हैं तो तमाम स्ट्रेटजीज़ को सामने रखते हुए चलाएंगे तो आपको रिस्पांस ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आपकी स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, आपका बजट ज़ाया हो सकता है। अब प्रमोट ना करेंगे तो हमारा ऐड चल जाएगा। ये तरीकाकार है फेसबुक पेज से ऐड चलाने का। फिर वो मज़ीद आपने मज़ीद इसको अगर सीखना है, एडवांस की तरफ जाना, तो फिर आपको कहूँगी मेटा ऐड से ऐड चलाना सीखें, ठीक है। मैंने इसको नहीं चलाना तो मैंने इसको ख़त्म कर दिया। अब मैं चाहूँगी कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाके मैं आपको दूसरा ऐड चलाना भी सिखाऊं। चले हम ऐसे करते हैं कि सिंपल क्या करते हैं, मैं चाहती हूँ कि मैंने अपनी इस पोस्ट का ऐड चलाना, ठीक है। ये जो मेरे पास पोस्ट है, समझे ये मेरा इश्तिहार है, मैं इसका ऐड चलाना चाह रही हूँ। अब इसका ऐड कैसे चलेगा, बूस्ट पोस्ट पे जाएं, इस पे लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं लेकिन ऐड फिर भी अच्छा चलता है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारे सामने हमारा सारा इश्तिहार आ गया, समझे। अब यहाँ पे कह रहे हैं आपको क्या चाहिए, मैं चाहती हूँ मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो गेट मोर मैसेज का ऑप्शन को हम प्रेस करेंगे और साथ में हम थोड़ा सा नीचे आएंगे नीचे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, एज और पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें लिखी आ रही, इसको हमने बहुत अच्छे से हैंडल करना है। अब हमारा ऐड क्या है, उससे रिलेटेड हमें सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। सबसे पहले तो कम से कम अगर आपका ऐड वालदैन के लिए चल रहा हो तो आपको पता होना चाहिए जो वालदैन है वो कम से कम को 23-24 साल की उम्र में ऐसे बनेंगे कि अगर किसी की 20 साल की उम्र में शादी हो तो उसका बच्चा इस वक्त 3-4 साल का होगा। अगर किसी की जल्दी शादी होगी 18 साल की उम्र में तो उसका अगर 22-23 साल आप यहाँ पे एज सेलेक्ट करेंगे तो उसका बच्चा इस वक्त 6-7 साल का होगा, ठीक है। जैसे कि अमूमन अगर मैं कहूँ अपनी बात करूँ तो मैं कम से कम 25 साल से ऐड को स्टार्ट करती हूँ, वहाँ से 40 से 45 साल तक के लोगों को ऐड दिखाती है, ठीक है। वो हर ऐड का डिफरेंट होता है। अब क्या है कि जो इसके अलावा लोगों का आपका ऐड दिखेगा वो सारा ज़ाया होगा। कभी 9 रुपये पर ऐड पड़ रहा था, कभी 10 रुपये पर ऐड पड़ रहा है। उसने हमसे कॉन्टैक्ट किया है या नहीं किया, कॉन्टैक्ट किया तो समझ लें चलो कुछ ना कुछ उससे कॉन्टैक्ट तो किया है। अगर ऐड उस तक दिख गया है, उसने देख के इग्नोर कर दिया तो समझ लें वो 9 रुपये 10 रुपये आपके ज़ाया हो गए। बास का थी 20-30-40 रुपये भी आपको ऐड पड़ता अगर आपने ऐड सही नहीं चलाया। अभी लोकेशन हमारी पाकिस्तान है, अगर आपने बाहर ऐड चलाना है तो सीधी बात है कि यहाँ से जाके आप बाहर के कंट्रीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। यूएस लिखना है, यूनाइटेड किंगडम लिखना है, कोई भी लिखना है, जैसे स्विट्ज़रलैंड आ गया, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम आ गया, ठीक है। मिसाल के तौर पे इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर पाकिस्तान को ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सेव कर लेंगे और इंटरेस्ट में वही बात है, ऐड से रिलेटेड आपको इंटरेस्ट को डालना है, आपका जो ऐड है, ठीक है। यहाँ पे इसका सेव का ऑप्शन आ जाएगा और आगे सेम तरीका ये कि कम से कम जो आपका ऐड है वो 4 दिन का चलाना चाहिए। ज़्यादा की कोई हद नहीं, लेकिन बेहतर रिजल्ट के लिए 7 से 10 दिन ऐड ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, 4 दिन से कम आप ऐड चलाते हैं तो फेसबुक खुद कहता है हमें तो समझ ही नहीं आई ना आपके ऐड की, ऐड को समझने में 2 दिन से 3 दिन लगते हैं। अब वो आपका एकदम कोई भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। आपका ऐड जितना ज़्यादा लोगों को दिखेगा उतना ज़्यादा लोग आपको ऊपर ट्रस्ट करेंगे। कभी आपने नोट किया जैसे इतने हमारी जो कोका कोला है, लेज़ है, या चिटोज़ है, कितनी खाने पीने की चीज़ें, बिस्किट के ऐड होते हैं, वो क्यों आते रहते हैं। मतलब लोग दुकानों पे तो सामान पड़ा हुआ है और हमें पता हम उसको खाएंगे, हम उसको पिएंगे, लेकिन इसकी वजह यह है कि वो हमें याद है नहीं करवाते रहते हैं। हमारी नज़र के सामने जो चीज़ बार 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 आएगी वो हमें अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो इसका ये सारा हिसाब किताब है। जितना ऐड ज़्यादा चलता है, जितना एंगेजमेंट का ऐड ज़्यादा चलता है, मैं एंगेजमेंट का ऐड चलाने पे भी बता देती हूँ। अच्छा जी, अब नीचे पैसों का सारा हिसाब किताब आ रहा है कि आप कैसे कैसे चलाएं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने गाना तो बजट होता है, ठीक है। जैसे मैं 300 का पर डे का चला रही हूँ, फिर वही बात है कि 5 दिन का ऐड चलाना, 7 दिन का चलाना, यहाँ से हम उसको सिलेक्ट करेंगे और बूस्ट पोस्ट पे जाएंगे और उसको हमने कर देना है। इस तरीके से भी ऐप का ऐड चल जाता है। अच्छा जी, अब आपके अकाउंट में पैसे मौजूद नहीं है, आपने ऐड चला दिए तो आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। आपने ऐड ज़्यादा चला दिया, आपके अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। कम से कम आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आपने 300 का एक दिन का ऐड चला रहे हो तो कम से कम 1000-1200 तो आपके अकाउंट में होना चाहिए। और यकदम जब आप अकाउंट ऐड चलाएंगे तो हो सकता है फ़ौरन पैसे काट ले। बाज़ का कुछ दिनों के बाद फेसबुक पैसे काटते हैं। जो नए लोग होते हैं ना, जब कोई फर्स्ट टाइम ऐड चलाता है तो उसके तो फ़ौरन पैसे काटते हैं। जैसे अब हम लोग हैं, अब हमारे पैसे कभी तो फ़ौरन कट जाते हैं, कभी कुछ दिनों के बाद कटते हैं। तो
इसके कटते हैं, ठीक है? कोई एग्ज़ैक्ट नहीं पता होता लेकिन ये पैसे कटते हैं। अब क्या है कि बाज़ ख़त मुझे अपने अकाउंट में पैसे ज़्यादा शो हो रहे हैं, ठीक है? लेकिन क्या है कि वो उसने मेरा इकट्ठा इतना सारा बिल बना दिया है और वो अच्छा ख़ासा बिल बन जाता है। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ अभी मैं चेक करती हूँ कि इस महीने हमारा कितना, जो पिछला महीना था हमारा, कितने का ऐड चला है। ये फ़ेसबुक की ही ऐप है मेटा ऐड। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं मेटा ऐड के नाम से। तो ये देखिए 32,000 का पिछले महीने हमारा ऐड चला, ठीक है? अभी इसका कोई भी कैंपेन एक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे कैंपेन्स हमारी सारी शो हो रही होती हैं। अच्छा जी, ये सारा ऐड था। अब हम कहते हैं कि हमारी पेज के ऊपर मैंने आपको ऐड चलाना बताया है कि हम अपने पेज को प्रमोट कैसे कर सकते हैं। फिर अगला ऐड मैंने बताया है कि हम अपने ऐड कैसे चला सकते हैं, किसी भी चीज़ का ऐड है। अब हम सीखने लगे कि हम अपनी पोस्टों के लाइक्स को कैसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है? सिंपल पोस्ट बूस्ट पोस्ट पे जाएँगे और ये इतना आसान तरीका है, लेकिन फिर वही बात है, अगर आपकी इंटरेस्ट सही नहीं है, आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं है, आपने एज ग्रुप सही सिलेक्ट नहीं किया, जेंडर सही सिलेक्ट नहीं किया, आपके पैसे सारे वेस्ट, ठीक है? सही चलाया नहीं है। अच्छा, अब क्या है कि मुझे चाहती मेरी पोस्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, तो गेट मोर एंगेजमेंट पे जाएँगे, बाकी कुछ नहीं बदलना। यानी वो ऑडियंस वाला तो आपने सारा सिलेक्ट करना होगा ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पोस्ट को कौन लोग लाइक करें। मतलब 18 साल वाले करें, 20 साल वाले करें, 25 साल वाले करें, ये सारी चीज़ आपको चेक करनी है। तो इससे ये भी होता है कि बाज़ औक़ात आपको अगर जैसे आपने फ्री हैंड छोड़ दिया, ऑल कर दिया, मेल और फीमेल दोनों है, फिर आपकी वो जो होती है रीच ज़्यादा आती है, ठीक है? तो अगर आप मिसाल के तौर पे सिर्फ फीमेल्स को सिलेक्ट करें तो आपकी रीच कम होगी, लेकिन वो लोग ऑथेंटिक होंगे। अगर मेल आपके पास आ गए तो आपकी पोस्टिंग के नीचे गलत-गलत कमेंट भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ की भी आपको एहतियात करनी होती है। तो ये एंगेजमेंट का ऐड चलाने का ये तरीका है, ठीक है? तो बाकी सारा मैंने आपको बता दिया। यही 3-4 ऐड होते हैं जो चलते हैं। अब वीडियो का ऐड चलाना सेम यही, यहाँ पे वीडियो आ जाएगी तो वीडियो का ऐड चला लेंगे। ऐड का रिज़ल्ट तब सही आता है जब आपने वो सही से चलाया हुआ है, यानी कि उसको आपने बूस्ट अच्छा किया हुआ है, आपने उसके ऊपर स्ट्रैटेजी अपनी सही चलाई है। अभी मैंने आपको पीछे मेटा एड्स दिखाया था तो उसमें 100 से ज़ायद मैसेजेस थे। देखिए, अगर उसमें 100 से ज़ायद मैसेजेस में लोगों ने मेरे से कॉन्टैक्ट किया तो उसमें से अगर मेरे 20 भी कस्टमर नहीं बने तो उसका मतलब ये है कि मेरे काम में दम नहीं है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा लो है, तो मुझे उसके ऊपर काम करना है, ठीक है? तो ये पूरा सारा हिसाब-किताब है। ऐड चलाना भी मैंने बता दिया है, फेसबुक पेज भी मैंने आपको सारा गाइड कर दिया है, बाकी पोस्टें और रील और ये सारी चीज़ें आपको करनी ही आती हैं, ठीक है? हमने मोटा-मोटा सारा पेज चेक कर लिया, इसका क्या तरीकाकार है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया है। मैं आपको एक बात यहाँ पे कहूँगी, कभी भी ऐसे खुद से ऐड ना चलाने की कोशिश करें। उसकी वजह ये है कि अगर आपको ऐड चलाना नहीं आता या ऐड कभी चलाया ही नहीं है, आपको तजुर्बा ही नहीं है, तो क्या होगा कि आपके पैसे सारे ज़ाया हो जाएँगे, ठीक है? और कभी भी किसी भी ऐसे बंदे को अपने पेज की एक्सेस नहीं दें जो कल को आपको रिमूव करके अपने पास इस पेज को एज ए एडमिन यूज़ कर ले, ठीक है? आपका पेज रिमूव कर दे, आपको पेज से रिमूव कर दे, आपका पेज डिलीट कर दे, कोई भी ऐसा ऑप्शन हो सकता है। तो इसमें आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। एडमिन उसको बनाएं जिस पे आप एतमाद करते हैं। मुकम्मल ऐड की मैंने आपको डिटेल्स दे दी हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कैनवा के ऊपर थोड़ा सा काम करें, कैनवा को चलाना सीख लें। आपका कोई भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं गाइड करूँगी। अच्छा, मैं अभी बताना चाह रही थी कि हम अपने पेजेस को कैसे चेक कर सकते हैं जिन पेजेस को हमने ज्वाइन किया हुआ है। ये देखिए हमारा पेज का ये इंटरफेस है जो कि खुल गया है, ठीक है? अब ये 3 लाइन्स पे जाना है जो आपको सामने शो हो रही है। इधर नीचे जाएँ, यहाँ पे आपको शो आ रहा ऑप्शन, हमने चेक करना था ग्रुप्स का, ठीक है? कि हमारे पास कौन-कौन से ग्रुप्स हैं जिनको हमने जॉइन किया हुआ है। इधर आप ग्रुप पे जाएँगे और यहाँ पे योर ग्रुप्स का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? सी ऑल करेंगे, यहाँ पे जितने भी मैंने ग्रुप्स जॉइन किए हुए हैं ना, ये सारे शो हो रहे हैं, ठीक है? ठीक है, ये सारे शो हो रहे हैं। अच्छा, अब क्या है कि आपको ये नहीं पता चल रहा कि मैंने कब किस में पोस्ट की थी, मैंने कब किस ग्रुप में शेयर किया था। इसका आसान सा तरीका ये है, आपने ये जो ऊपर नीचे 2 एरो आ रहे हैं इसको टच करना है। अब कह रहे हैं आप क्या चाहते हैं कि ग्रुप जो है ए टू ज़ी में आपके पास जो हों, ये जिनको भी हमने पीछे देखा कि जॉइन ग्रुप हम करेंगे, ठीक है? नए ग्रुप को जॉइन करेंगे। तो जो नए ग्रुप जॉइन करेंगे तो वो वहाँ में शो हो जाएँगे, ठीक है? जो देखो अभी आज हमने इसको जॉइन किया, जो बिल्कुल फर्स्ट वाला है, ठीक है? ऐसे है। अगर मैं कहती हूँ मुझे ए टू ज़ी से ग्रुप नज़र आए तो ये सारे हमें
ए टू ज़ी की तरतीब से ए वाले मेरे पास ग्रुप है नहीं, यानी कि डायरेक्ट बी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। ए से ग्रुप का कोई नाम नहीं आ रहा, बी है, फिर सी है, फिर डी है और फिर ई है, ठीक है। अब क्या है, तरीकाकार क्या है कि आज सारे बी वाले ग्रुप में आप अपनी पोस्ट को, पेज को डिलीवर कर दें, फिर डी वाले ग्रुप में डिलीवर कर दें, फिर एफ वाले ग्रुप में डिलीवर कर दें। इस तरीके से जब सही तरीके से तरतीब से चलेंगे तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी कि मैंने कब किस ग्रुप में पोस्ट को शेयर किया था। अब जी आपको ये देखना क्या है, हमारी पोस्ट अप्रूव हो रही नहीं हो रही। यहाँ पे एक रैंडम मैंने ग्रुप खोला है। अब देखिए यहाँ पर मैंने पोस्टें की हुई, ठीक है। मेरी यहाँ पे 15 पोस्टें पड़ी हुई हैं। इसका मतलब क्या है कि ये ग्रुप जो है मेरी पोस्ट को अप्रूवल नहीं दे रहा है। मैं इसको खोल लेती हूँ। अब देखिए हम कहते हैं हमने ग्रुप के अंदर, हम कह रहे हैं कि हमने ग्रुप के अंदर पोस्ट की है, वो हमारी अप्रूव हो गई है, हम तो रोज़ कर रहे हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। उसकी वजह ये कि अगला वो ग्रुप आपकी पोस्ट को अप्रूव ही नहीं कर रहा। अप्रूव करेगा तो आपका पेज को देख पाएगा या आपको पेज को कोई विजिट कर पाएगा ना। अच्छा जी, अब देखिए इस पोस्ट के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब एक सिंपल सी पोस्ट है। अब क्या है कि मैंने इसको अपने पेज से शेयर किया हुआ है, ठीक है। अगर ये मैं अपनी आईडी से शेयर करूँगी तो हो सकता है ये इस पोस्ट को अप्रूव कर दें। ये मैंने पेज से शेयर किया तो उसने यहाँ से अप्रूव नहीं किया। अच्छा, पीछे हम दोबारा चले जाते हैं। इसी ऑल करेंगे तो मेरी तमाम पोस्टें आ जाएंगी, शायद इसमें कोई इश्तिहार भी हो। ये देखिए, ठीक है, ये 19 सितंबर का दिखा रहा है। ये देखिए, ये पेज मैंने अपना शेयर किया हुआ है। ये 25 मई का दिखा रहा है, ठीक है। ये बड़ी पुरानी पुरानी। अच्छा जी, इस तरीके से हम, अब देखें, अब मुझे पता चल गया कि ये तो मेरी पोस्टों को अप्रूव ही नहीं कर रही, इसका तो मुझे फ़ायदा नहीं। मैं सिंपल क्या करूँगी, जहाँ जॉइंट का ऑप्शन है वहाँ जाके मैं इसको अनफॉलो कर दूँगी और फिर जॉइंट के ऑप्शन में जाके इसको लीव कर दूँगी। बात ही ख़त्म, ना नज़र आएगा ना होगा। यही तो मसला होता है कि जब हम लोग कहते हैं हमने तो इतने ग्रुपों में भेजी, हमारी अप्रूव क्यों नहीं हो रही, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लें। आपके सामने पोस्टें खुली हुई हैं, हमारे पास ए टू ज़ी के हिसाब से चल रही है। अगली मैंने दोबारा खोल के देखी है, इसमें मेरी 9 पोस्टें नहीं हुई हुई। इसी तरीके से आप अपने जो ग्रुप्स जॉइन किए हुए हैं, आप उसको अच्छे से विजिट कर सकते हो कि आया जब पोस्ट को उधर शेयर कर रहे हो वो अप्रूव हो रही कि नहीं हो रही। अगर अप्रूव नहीं हो रही तो फ़ायदा ही नहीं है, वो आप नए ग्रुप्स को जॉइन कर लो। अब मेरे पास तो एक बहुत लंबी तादाद के ग्रुप्स हैं ना, यानी कि आप सर्चिंग करते हो, ढूंढते जाते हो। अब तो खैर काफ़ी अर्सा हो गया इस पर मैंने काम नहीं किया। तो ये तरीकाकार है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि हमने पेज के ग्रुप्स को कैसे हैंडल करना है, देखना कैसे, सर्च कैसे करना है, अपनी पोस्टों को कैसे चेक करना है। अब देखिए, जहाँ आपने पोस्ट शेयर की हुई है वहाँ पे अप्रूव हो जाएगी, जहाँ शेयर नहीं की हुई तो वहाँ अप्रूव अगर नहीं होगी तो वो उधर पेंडिंग पोस्ट के अंदर पड़ा हुआ होगा। सिंपल उस आपको जो ग्रुप है उसको लेफ्ट कर देना चाहिए, ऐसे खाम में पड़ा हुआ है। अप्रूव तो वो कर नहीं रहे, उनकी वो क्राइटेरिया नहीं है ना कि हम अपने पेज के ज़रिए वहाँ पे पोस्ट को करें। नहीं तो हम आईडी के ज़रिए उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। सेम जैसे हमने पेज को विज़िट किया है, पेज के ऊपर चीज़ें देखी, सेम ऐसे ही आईडी के ऊपर हम काम कर सकते हैं और आईडी से हम अपनी चीज़ों को ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, नई-नई चीज़ों को वहाँ से हम देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, ये लेक्चर आपके पास अमानत है। दुआ में भरपूर याद रखिएगा। मज़ीद एक लेक्चर हमारा और होगा जिसमें हम कैनवा को थोड़ा स्टडी करेंगे और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे लाज़मी शेयर कर दें ताकि मैं जो न्यू लेक्चर रिकॉर्ड करूँ उसमें इस चीज़ को ऐड कर दूँ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।